एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ व्हील है बस की, द डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर। बस की व्हील की क्या डायमीटर कितना है? 140 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, ये एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन मूव करेगा। सो दैट टू मेक how many revolution per minute must wheel make in order to move at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि बस का व्हील 60 किलोमीटर पर आवर घूमने के लिए कितना रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कल जो करवाया गया उसी कॉन्सेप्ट पर है। जैसे कि मान लेंगे कि ये व्हील है, तो व्हील की इसमें डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो व्हील की मान लीजिए कि एक चक्कर यहाँ आ गया। जब एक रिवोल्यूशन करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सर्कमफ्रेंस के बराबर। ठीक है, तो मान लेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा? n इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? स्पीड दिया है, तो इसको क्या करेंगे? स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 इंटू 80, 5 इंटू क्या कर देंगे? 80, यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। हमसे सवाल में क्या पूछा हुआ है? पर मिनट। तो एक काम करिए, तो इसको किलोमीटर पर आवर में न कर ऐसे कर देंगे। तो ये स्पीड इक्वल टू एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, तो स्पीड कितना है? 66 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 66 इंटू 10 के पावर 3। ठीक, किलोमीटर पर आवर, तो 60, एक आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो ये 60 मिनट इंटू 1 मिनट, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, तो इसी फॉर्मूला को लगा देंगे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो d इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया? 66 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इंटू 1 लिखते क्या आएगा? लिखते नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n, डायमीटर कितना दिया था? पाई 144 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस में डायमीटर के टर्म में पाई इंटू d जानेंगे। यानी ये सेंटीमीटर है, यहाँ कितना है? मीटर है। ये डिस्टेंस ट्रेवल किसमें आएगा? मीटर में आएगा। तो ये तो 140 और 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर। एक मीटर में कितना होगा? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दिया है, तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक बार निकल जाएगा। ठीक, कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक, तो ये कितना होगा? 6 1 जा 6, तो 14 से उधर डिवाइड करेंगे, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 11 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 14, 11 डिवाइडेड बाय 14। ठीक, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू छूट गई थी, n इंटू पाई इंटू क्या होगा? d। तो डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, यूनिट से होनी चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7, तो ये कितना होगा? 14, 7 टू 14। ठीक है, तो ये कितना आया? 11 इंटू 10 के पावर 3 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 22। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो आएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ जाएगा? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो आएगा, तो n इक्वल टू 11 इंटू 1000, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। ठीक, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा? 22, और ये 2 2 जा 4, 25 आ जाएगा, तो 0। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 250। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना? 250। एक सवाल लिखेंगे कि सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और आपके है इन सर्कल ऑफ रेडियस 21, तो इसका रेडियस कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है,
एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आर्क कितना बना रहा है? एंगल 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ये थोड़ा सा और आगे पढ़ दो। आर्क कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एट द सेंटर। बताना क्या है? लेंथ ऑफ आर्क कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना है। फार्मूला बेस है, सीबीएसई में पूछ चुका है। एनसीईआरटी का भी सवाल है, देखेंगे कैसे बनता है। पहला पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। क्या पूछा है? लेंथ ऑफ आर्क। देखिए कि जैसे कि एक सर्कल है, सेक्टर में बताया गया था कि सेक्टर क्या बताया गया था कि एरिया या रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये सेक्टर होता है। ये सेक्टर कितना है? 60 डिग्री एट द सेंटर है। ठीक, वो मान ले O है, ये A है, ये क्या है? B है। इसका रेडियस कितना है? 21। ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है? 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना पड़े थे? थीटा बाय 360। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क की फार्मूला होती है थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। लेंथ में 2 पाई आर यूज करेंगे। लेंथ में क्या यूज करेंगे? 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा सेंट्रल एंगल कितना है? 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 2 इनटू 22/7 इनटू आर। आर कितना है? 21। कैलकुलेशन देखिए, ये इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/6। ये 3 7 जा 21, 3 7 3 जा 21, 3 2 जा 6। तो ये दोनों कैंसिल, तो कितना बचेगा? 22 सेंटीमीटर। आर की लेंथ कितना आ गई? 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो 2 पाई आर के जगह पर क्या रख देंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो दूसरा में लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन 360। ये होगा पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर मतलब 21 इनटू 21। ये याद रखिएगा, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट की एरिया पूछा है। ठीक है, तो ये इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 6 और 7 3 जा 21। ये कितना होगा? 2 टाइम्स जाएगा, ये 11 बचेगा। तो ये कितना आया? 11 इनटू 21। 11 इनटू 21। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 1 3 और ये होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। इसमें लिखिए जल्दी से। चलो, तो अब बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। ध्यान देंगे, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जैसे कि ये सर्कल है और बड़ा से बनाएंगे, दिखेगा एरिया। ठीक, ये सेक्टर है और सेगमेंट की बात किए थे, रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। ठीक, तो ये कॉर्ड एंड आर्क, ये सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट यही होगा। ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। ये आर 21 सेंटीमीटर। आर कितना है? 21। ये भी 21 सेंटीमीटर। तो ये O है, ये A है, ये क्या है? B। हमें इसका एरिया चाहिए, तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट। ठीक है, तो थर्ड क्या था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकल जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर। मान लें कि ये C हो गया। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया OACBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल OAB। ठीक, या AOB कुछ भी लिख देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकाले थे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला गया था ना, 231 231 निकाला गया था।
तो एक बार फॉर्मूला पुट कर देते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी बात किए थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला बताया गया था कैसे आया है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, 231 आया, 231 आया माइनस 1/2 आर स्क्वायर की 21 इंटू 21 और साइन 60 की वैल्यू कितना हो गया √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 डिवाइडेड बाई 2। तो √3 की वैल्यू यहाँ पुट दिया हुआ है 1.72 पुट करना है, 1.7332 रहता है, तो 73 ही पुट करना है। कितना पुट करना है 72, इसमें क्वेश्चन में 72 दिया हुआ है कि कट जाए। ठीक है, तो इतना सॉल्व करेंगे तो इसमें √3 की वैल्यू यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1.72, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 2 जा 8 2 जा 16, तो ये 1 आ जाएगा तो 6, तो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.23। इन दोनों का स्क्वायर 441 आता है, कितना आता है 441। ठीक है, तो 441 में 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 12 1 13, ये हो जाएगा 2 से 4 2 जा 8 4 2 जा 8, तो ये 3 ये 4 8 3 11 9 1 10। ठीक है, ये 2 डिजिट वाले हैं तो 2 डिजिट, तो ये 100 कितना आया 1.43। ठीक, तो 233 माइनस 101.43, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने को 189 आया, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको कैंसिल करेंगे तो इसको आएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 43 आ जाएगा, तो वो हो गया 441, वो कितना होगा 441, तो 441 में 43 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 12 1 13 4 1 जा 4 4 4 जा 16 16 1 17। ठीक, तो डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 6 9 8 1, 2 डिजिट वाले तो 189 पॉइंट कितना आ जाएगा 189.63 इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लिखिए। चलो अब बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर। तो बताए थे कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तभी ना मेजर आएगा। मेजर में क्या हुआ था, ये सर्कल था, ठीक है, तो ये मेजर है, तो इसका एरिया, ये पूरे का एरिया पूछ रहा है, पूरा चेंज करो। तो सर्कल के एरिया में से माइनर से हटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की एरिया को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकाले थे 41.37, ठीक 41.37 फाइंड आउट किए थे। तो इसको करेंगे 22/7 आर 21 into 21 माइनस 41.37, तो इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ कर दीजिए 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो ये 11 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 6 2 × 12 माइनस 41.37। ठीक, तो ये करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 2 8 2 1 3, ये हो गया कितना माइनस 41.37। ठीक, ये 86 है, 14 घटा देंगे, 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 46, 46 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 45,
कितना आएगा 45, तब 386 345 आ गया। अब इसको कम करना है 37, तो इसको एक और कम करो तो 344 आ जाएगा, और 37 करेंगे तो 63 कितना होगा 53 नो 53 जोड़िए 7 3 10 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 344.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना लिखिए यह है कि एक क्लॉक की मिनट हैंड है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। तो ये कोई क्लॉक है, ठीक, ऐसे कोई क्लॉक है, ठीक, ये कोई क्लॉक है ऐसे, तो इसकी मिनट हैंड दिया ये 12 होगा, मान लीजिए 3 है, ये कितना है 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसकी मिनट हैंड ऐसे मान लें, ये आवर हैंड यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ जो मिनट हैंड है ये मूवेबल है, तो इसका क्या दिया है रेडियस दिया है, तो रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। कहे कि फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड। तो ये मिनट हैंड कितना एरिया कवर करेगा 35 मिनट में, तब 35 मान लीजिए कि मिनट हैंड 12 पर था, तो 50 मिनट ये हो गया, 30 मिनट ये हो गया, तो 35 मिनट 7 पर होगा, ठीक। तब पहले निकालेंगे कि ये मिनट है यहाँ से यहाँ आगे में कितना एंगल कवर किया, यहाँ से यहाँ आगे में कितना एंगल कवर किया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से लेंगे कि एक कंप्लीट सर्किल में कितना होता है 360, और मिनट यहाँ से यहाँ आएगा तो 50 मिनट कितना होगा 50, तो यहाँ से ध्यान देंगे तो 50 मिनट में कितना बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 50 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा 6 डिग्री, कितना हो जाएगा 6 डिग्री। ये याद रखेंगे कि 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री, डायरेक्ट कैलकुलेशन में काम आएगा। तो 35 मिनट में कितना होगा, कितना डिग्री हो जाएगा थीटा, तो 35 इंटू कितना हो जाएगा 6, 35 इंटू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 3 18 और 90 कितना आएगा 270 डिग्री आएगा, कितना 210, ठीक है। तो ये देखेंगे 6 ये 30 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18 और 3 21 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 210 डिग्री 210। तो एरिया स्वेप्ट मतलब कि एरिया सेक्टर की बात किया है, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट बाई एरिया डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड। तो मिनट हैंड में कितना है मिनट हैंड कितना एरिया डिस्क्राइब करेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360, एरिया की बात किया तो पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 210 डिग्री और 360 और 2 पाई 22/7, आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 12, तो 12 इंटू 12 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 12 और 22 बचा, तो कितना हो जाएगा 24 और 26, ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे एक राउंड टेबल है, तब राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, तो राउंड टेबल कवर की डिजाइन कितना है 6 है, बराबर है। रेडियस ऑफ कवर दिया है 28 सेंटीमीटर, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन बनाने की कॉस्ट बताना है, इसका रेट दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या 35 पैसे लगते हैं 0.35 रुपीज। देखेंगे तो जैसे कि एक कवर है राउंड टेबल कवर है, कवर, ठीक, कवर करने के लिए राउंड टेबल आती है, ऊपर कपड़ा बिछाते हैं, तो इसमें 6 इक्वल डिजाइन है 1 ठीक 2 3 4 ये हो गया 5 ये हो गया 6, ऐसे 6 डिजाइन है, ठीक है। इसमें डिजाइन बनाया गया है ऐसे, ये इस वाले में डिजाइन बनाया गया है। तो इसका रेडियस जो होगा ये सबका रेडियस बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि ये एंगल कितना है थीटा, कितना मान लेंगे थीटा। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल था तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता था 180, ठीक है। अगर क्या 180
तो यहाँ थीटा जो निकालेंगे तो देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड कितना है। तो किसी भी पॉलीगॉन का अगर इंटीरियर है तो निकालना होगा, तो क्या लिखते हैं 360 डिवाइडेड बाय n बराबर नंबर ऑफ साइड, n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड कितना है 6 है, तो 6 है तो 360 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो अगर हम एक डिजाइन के एरिया निकालकर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिजाइन का आ जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r होगा, ये o है ये a है, ये क्या आएगा b। तो एरिया ऑफ डिजाइन डायरेक्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइन लिखा है ना, तो एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो एरिया क्या लिखेंगे, एरिया डिजाइन, या यहाँ डिजाइन से कितना है सेगमेंट है तो डायरेक्ट सेगमेंट है। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट। ठीक है, 6 माइनर सेगमेंट, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। समझ में आया, कोशिश करते हैं एक ही लाइन में निकालने की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, डिजाइन को बनाने के लिए मेकिंग डिजाइन, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 0.35 निकाल लेंगे इनटू, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का 0.35 रुपीज है तो इतना सेंटीमीटर का क्या होगा मल्टीप्लाई इनटू एरिया ऑफ 6 माइनस सेगमेंट। एरिया क्या होगा 6 माइनस सेगमेंट, 6 माइनस सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। आया समझ में, आगे देखिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ सेक्टर तो 0.35 इंटू 6 है तो इसको निकालते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, सेक्टर का नाम ओ ए सी मान ले, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी या ए ओ बी, इसको हटा दीजिए ए ओ बी। ठीक, तो ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 5 जा 33, 6 3 जा 18 21, ये 2.1 आएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल याद किए थे 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा, 1/2 sin स्क्वायर आर स्क्वायर sin थीटा। ठीक, तो ये 2.1 इनटू थीटा कितना आया था 60 डिग्री, तो 60 डिवाइडेड बाय 360, ठीक, इनटू 22/7। ठीक है, एक काम करिए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है। आर कितना है, आर कितना आया था, आर आया था हम लोग का 28 सेंटीमीटर। ठीक, 28 सेंटीमीटर, तो 28 7 से कट जाएगा, लिख दीजिए, लिख दीजिए। ठीक, 28 इंटू 28 माइनस 1/2, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक हो गया। तब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1/6 डायरेक्ट। ठीक, 1/6, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 2.1 ब्रैकेट में ये 1/3 इंटू 22 इंटू 28 माइनस इसको हटाएंगे तो ये कितना आया, इसको ये 14 कर देंगे, क्या कर देंगे 14, तो 14 इंटू 28 और इसकी वैल्यू साइन 60 की √3/2, तो ये 2 7 जा क्या हो जाएगा 14, 2 7 जा 14 और √3 की वैल्यू कितना लेंगे 1.7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.7। ठीक है, ये 22 है, ये तो कटेगा नहीं,
ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से 28 कॉमन ले लीजिए, तो 2.1 इंटू 228, तो ये कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये कितना होगा 7 इंटू 1.7, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक 1.7। एक काम करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 3 एलसीएम होगा तो 2.1 इंटू 28, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 3 एलसीएम लेंगे तो ये 22 माइनस 7 इंटू 1.7 इंटू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। सीबीएसई में ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, टफ नहीं बनाना है, ठीक। तो ये 3 से 7 टाइम्स ये चला जाएगा, ठीक। तो 7 टाइम्स ये हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा 56, 5 14 5 90, 14 5 90, ये इसको करिए 73 जा 51, 73 जा कितना होगा 51 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5.1 होगा, 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35.1, में गलती हो गया। हाँ करिए जी। हाँ तो यहाँ पर छूट गया था 2 मिस प्रिंट हो गया था, ये वाला 2 तो ठीक है ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्रिंट हो गया था, छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ 2 कर देंगे तो ये 44 आएगा, ये 73 जा 51 मतलब 5.1 इंटू 7 करेंगे 35 पॉइंट कितना आएगा 35.7, तो 35 तो 40 में से पहले 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 में से फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 में से फिर से 8.7 करेंगे तो 8.3, और इसका 19.6 में 8.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टोटल कॉस्ट आ जाएगी 162.68, ठीक। ये हमारा आंसर, ठीक।